बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान टीम 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेल रही है। ऑप्टिस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस टेस्ट मैच में 487 रन स्कोर किए और जवाब में टीम पाकिस्तान मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग में 271 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। और आज जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन स्कोर कर लिए थे। मैच में ऑस्ट्रेलिया की मजमूई बढ़तरी 300 रन की है और उसकी अब भी 8 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज़नामा जग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक लाहौर से। कबल इसके कि हम गुफ्तगू की शुरुआत करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस टेस्ट मैच के 3 दिन के खेल की एक मुख्तसर समरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में 487 रन स्कोर किए थे और आज पाकिस्तान की टीम अपनी फर्स्ट इनिंग में 271 रन बनाने के बाद आउट हुई। और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की ख़ास बात डेविड वॉर्नर की शानदार सेंचुरी थी, जहां उन्होंने 164 रन स्कोर किए थे। और पाकिस्तान की इनिंग की ख़ास बात थी अब्दुल्ला शफीक के 42 और इमामुल हक के 62 रन। आज पाकिस्तान के जो बाकी मानदा 8 बैट्समैन थे स्कोर में महज 139 रन का इजाफा करने के बाद आउट हुए। और आज ऑस्ट्रेलिया ने इब्तिदा में 2 विकेटों का जल नुकसान उठाया जब खुर्रम शहजाद ने ये दोनों विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को दी, लेकिन उसके बाद एक्स कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ ने हालात को संभाला। सिकंदर, किस तरह देख रहे हैं आप इस टेस्ट मैच को? और वो जो खदशा था, वो जो एक दिल में हमें मुतमईन हम नहीं थे, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह सिचुएशन को ग्रैब किया था, 53 ओवर में पाकिस्तान को 132 रन तक महदूद रखा था, उन्होंने उस सिचुएशन को पूरी तरीके से मुकम्मल सेलिब्रेट किया मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान की विकेटें हासिल करके। देखिए, सबसे पहले मैं नाइट वॉचमैन से शुरू होता हूँ। कभी भी नाइट वॉचमैन ऐसा अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोड्यूसर से, उनके पास वो डिसमिसल है नाइट वॉचमैन का, दिखाएं। वो जिस तरह आउट में खुर्रम शहजाद, वो ऐसे आउट में जैसे कोई अनाड़ी नहीं खड़ा होता, ऐसे करके उन्होंने दूर से अपना बल्ला लगा दिया और विकेटें छोड़ के और बोल्ड हो गए। तो कभी भी नाइट वॉचमैन, अगर मेरे हिसाब से आमिर जमाल को सुना है कि वो ऑलराउंडर है, तो उसको भेज देते आप। आपने उसको भेजा, 10 ओवर कम से कम उसको खेलने चाहिए। तो पहली ओवर की तीसरी या चौथी बॉल पे वो आउट हो गया, जिसके बाद प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया पाकिस्तान टीम पे। और दूसरा मैं ब्लेम करूँगा सबसे ज़्यादा वो इमाम को। कल मैं आप ही के प्रोग्राम में स्कोर में भी यही कह रहा था कि वो बस जिस तरह खेल रहा था खेलता चला गया, पता नहीं उन्हें क्या जोश चढ़ा, अचानक उनके जज्बात उभरे, खून ने जोश मारा, उन्होंने निकल के मार दी, स्टंप आउट हो गए और उसके बाद तो फिर कुछ समझ नहीं सका। वो अगर एक एंड पे खड़े रहते तो हो सकता है कि दूसरे लड़के उनको सहारा दे देते और थोड़ा सा हम आगे निकल जाते। अगर हम आज टी तक भी खेल लेते, टी से थोड़ा तो टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता। सही है, वो 150 की लीड ले लेते, 140 की लीड ले लेते, मगर टाइम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता कि वो कब डिक्लेयर करें। उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती कि उन्हें जल्दी खेलना है। अभी भी उनको यही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जी नाइट वॉचमैन ठीक है, कोई टेलेंडर को भेजते हैं, तो ऐसा भी ना भेजें कि जो बिल्कुल ही, अब ये देखें वो बेचारा सामने ही नहीं आया, तो ऐसा लड़का ना भेजें कि जो बिल्कुल ही ना खेलना जानता हो। तो सिकंदर बख्श ने पाकिस्तान के नाइट वॉचमैन के हवाले से सवालात उठा दिए हैं, लेकिन रज़ाक, मैं आपके सामने जो सवाल रखने जा रहा हूँ वो ये है कि इस टेस्ट मैच में हमने 5 प्रॉपर बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फ़ैसला किया और उस टेस्ट मैच में हम 2 ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरे। अगर देखा जाए तो 3 ऑलराउंडर हमने टीम में रखे हैं, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ और उनके साथ आमिर जमाल। लेकिन मैं ये जो स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, बाबर आजम आज 21 रन बनाने के बाद आउट हुए, 28 रन स्कोर किए सऊद शकील ने, 3 रन स्कोर किए सरफराज अहमद ने, फिर 28 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने और 9 रन स्कोर किए फ़हीम अशरफ ने। आपको लगता है, आप इस कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आपको लगता है कि अगर ये जो बल्लेबाज हैं, अगर यहाँ ये चिप इन नहीं कर सकते, यहाँ पर ये 30-35 रन नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग का अल्लाह ही हाफ़िज़ है? देखिए, सीधी बात करनी चाहिए। अगर इसी टीम को आप कोलंबो ले जाएं और श्रीलंका के खिलाफ खिला दें, तो ये जितने बैट्समैन हैं, कोई 150 करेगा, कोई 200 करेगा, कोई 100 करेगा। बात ये है कि हम क्रिकेट 2023 में खेल रहे हैं और हमारी अप्रोच जो है वो 1975 वाली लग रही है या 85 वाली लग रही है।
आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और आपको पता है कि ये फास्ट कंट्री है, वहाँ फास्ट ट्रैक है, आप वहाँ पे कैसे पैनिक होकर खेल सकते हैं, कैसे स्लो खेल सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जो भी मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, हालांकि उन्होंने शायद टूर नहीं किए हुए, हमने टूर किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप बिल्कुल डेड बैट से नहीं खेल सकते, पैनिक होके आप स्लो रन रेट से नहीं खेल सकते। आपको अग्रेशन के साथ खेलना पड़ता है, थोड़ा पॉजिटिव खेलना पड़ता है, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जाती है। हमने खुद उनको मौका दिया है, अगर हमने उनको आउट कर ही लिया है तो हमें चाहिए था कि थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते ऊपर से। अब हमें समझ नहीं आती कि ये बाहर जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं ये उनको गाइड नहीं करते कि आप किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और वही बात फिर आ गई है कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो भी खेल रही है, जिस अप्रोच से खेल रही है, तो उन लोगों से पूछा जाए जो इनके जिम्मेदार हैं कि क्या ये आप इनको कोचिंग देते हैं या ये इनको आप मेंटली आप बूस्ट करते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाके फास्ट ट्रैक पे स्लो बैटिंग करनी है। तो मुझे इस क्रिकेट की समझ नहीं आ रही। बेशक आप 100 पे आउट हो जाते, आप थोड़ा अग्रेसिव खेलने जाते तो वो मैं मानने को तैयार हूँ, पर इस तरह डेड बैट से खेलकर इतने फास्ट ट्रैक पे स्लो रन्स करना, तो ये बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट पे। और अब मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं कैसे प्लीज, अभी आपने कहा रज़ाक के 75 और 85 की बैटिंग क्रिकेट खेल, आपको बुरा लगा? मुझे बहुत सख्त बुरा लगा, इसलिए कि 76 में हम एक टेस्ट मैच जीते हैं, वहाँ पर 79 में हम एक टेस्ट मैच जीते हैं। कौन सा वर्ल्ड कप था सर, 79 या 75 जिसमें इमरान खान खड़े थे और आप आउट हो गए? वो तो इंग्लैंड में था ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात है। सीकू भाई 79 पहली बात ये मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि मेरा कोई पिन पॉइंट नहीं था। नहीं, आपने 75 का जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो तो बहुत जबरदस्त हमारा मेरी जो मेरी आपने कहा उस स्टाइल से खेल रहे हैं, वो स्टाइल तो हम आप उस समय ज़हीर अब्बास में सारे रन्स कर दिए थे हर मैच में। एक लड़के ने उस वक्त भाईजान मेरी भी सुन लें, उसका मतलब मेरा कहने का ये था कि उस वक्त क्रिकेट स्लो थी। उस वक्त आपको ये नहीं पता होता था कि आपने कुछ 450 करना है या 500 करना है। वहां पे तो उस वक्त वो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। उस वक्त तो वनडे भी अगर आप 250 कर ले तो आप मैच जीत जाते थे। उस वक्त तो 10 ओवरों में 15 ओवरों में 10 स्कोर होता था, 15 स्कोर होता था। वो उस वक्त की डिमांड थी। आज चले अब्दुल रज़ाक साहब, ये आपने जो पॉइंट उठाया मैं इसको जरा डिफरेंट अंदाज में समअप करने की कोशिश करूंगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरफ आप चीज़ को लेकर जाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर हम टू दी पॉइंट बात करेंगे तो ज़्यादा लोग समझ सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं माजिद भट्टी साहब को गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। माजिद भट्टी साहब, विकेटों के पीछे सरफराज अहमद के ऊपर उंगलियाँ उठ रही थी, सवालात उठ रहे थे, लेकिन बतौर विकेट कीपर उन्होंने अच्छी कलेक्शन की। वो एक अलग बात है कि सलमान अली आगा की गेंद पर एक गेंद जो था वो निप कर गया और वो स्टंप नहीं कर सके, लेकिन रिकॉर्ड बुक में तो ये लिखा जाएगा कि उन्होंने स्टंप नहीं किया। बट वो आज बल्लेबाजी में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। दबाव होगा, बिल्कुल यही है, दबाव होगा। और ये तो देखें, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम में रहेंगे, अदरवाइज़ मोहम्मद रिजवान बैठे हुए वो फिर टीम में आ जाएंगे। लेकिन हम जो पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि पर्थ की विकेट ऐसी है वैसी है, ये कोई अनप्लेबल पिच नहीं थी। हमने जिन गेंदों पर जिन शॉट्स का इंतखाब किया वो बहुत बुरे शॉट्स थे। अब आप इमाम से शुरू हो जाएं। इमाम जिस तरह आज स्टंप हुए हैं, मेरा ख्याल 64 रन बना के उन्होंने समझा कि भाई मेरी तो ये टेस्ट सीरीज़ पक्की होगी। अब सिकंदर बख्श साहब परसों तनकीद कर रहे थे, आज इन्होंने भी नाम नहीं लिया, तो इमाम ने कहा कि जी अब तो मैं तीनों टेस्ट मैच खेल जाऊँगा। अरे भाई, पाकिस्तान के लिए खेलें, आपके 64 रन हमें नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए 20 रन भी हों, लेकिन उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हमारे नंबर 1 बैट्समैन, बल्कि दुनिया के बड़े बैट्समैनों में से एक बाबर आजम, वो नॉन रेगुलर बॉलर मिच मार्च पे कॉट बिहाइंड हो गए। आप देखें सऊद शकील, टेक्निक इतनी गलत थी, 132 की स्पीड थी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद कराई, हेजलवुड ने उनके मुंह के ऊपर गेंद आई, उन्होंने अपने मुंह बचाते हुए स्लिप में कैच दे दिया। तो मेरा ख्याल क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा, चाहे 2023 की क्रिकेट हो या 1985 की क्रिकेट हो। क्रिकेट वही हो रही है। उस ज़माने में डेनिस लिली, मैक्स वॉकर, जेफ थॉमसन, लैन पेस्को, वो बहुत बड़ी बॉलिंग थी। रॉडनी हॉग, एलन हर्स बहुत तेज़ बॉलर थे, लेकिन उस ज़माने में दिल गुर्दा था, प्लेयर टीम के लिए खेलने की कोशिश करते थे। ये तो देखें, मीडिया की हाइप जितनी बनाई जाती है कि जी ये तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, अरे भाई पाकिस्तान के लिए आप नहीं खेल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने हमारे
जो वीक पॉइंट्स थे उन पे काम किया और पाकिस्तान को देखें फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे स्टार्ट के बावजूद आउट क्लास कर दिया। कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी के पास कोई जवाब है कि पाकिस्तान ख़राब खेला, बिल्कुल ख़राब खेला। अगर इसी तरह ख़राब खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया में तो फिर अगले 2 मैचों में भी यही रिजल्ट आएंगे। अब मैं इससे पहले कि सिकंदर आपसे बात करूं, ये जो रज़ाक आपने नुक्ता उठाया है खेल के तरीक़ाकार का, आपकी अप्रोच का, अब हमारे जो बैटिंग कोच हैं एडम हॉलियोक है इस दौरे के लिए, और मोहम्मद हफीज़ आपने कहा कि क्या ज़िम्मेदारान अपना एहतसाब करेंगे, ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे, तो टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो कैटेगोरिकली ये बात कर चुके हैं टीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी मैं फ्रंट पर आकर हर चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, टीम परफॉर्म करेगी ये क्रेडिट हम खिलाड़ियों को देंगे। तो ये बात तो वो खुलासा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो पहला टेस्ट मैच है, ठीक है हमने 487 रन जैसे पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगवा दिया, लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो इंटेंट जो मोहम्मद हफीज़ बात कर रहे थे, वो इंटेंट जो मोहम्मद हफीज़ बार बार हमें बता रहे थे कि आपको वो टीम में लड़के खेलते हुए दिखाई देंगे, अप्रोच तब्दील होगी, और इंतहाई माजरत के साथ कप्तान शान मसूद जिन्होंने 30 रन स्कोर किए, उनके अलावा कोई बैट्समैन जो था वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया। डेफिनेटली देखें, मेरा कहने का मकसद यही है कि आप प्लेयरों को वहाँ पे कुछ सिखाने के लिए लेके गए हैं कि आप बॉक्सिंग ट्रैप पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ कंडीशन में कैसे खेलना है, उनसे ही सीख लें। उन्होंने पहले बैटिंग मैं खता कलामी की माजरत अब्दुल रज़ाक साहब, ये ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर हैं और पाकिस्तान टीम में आकर लोग सीखते नहीं हैं। बाबर को क्या आप सिखाएंगे क्या? बाबर को, इमाम को, इन लोगों को सिखाने वाली बात है? नहीं, बात ये है कि दूसरी हम ये अच्छी चीज कहीं से मिल रही हो तो आपको सीखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप डेड बैट से या बिल्कुल स्लो नहीं खेल सकते, ये पिचेस ऐसी हैं, यहाँ पे एक अच्छा बॉल आपको पड़ता है जिसमें विकेट की डिलीवरी होती है, आप आउट हो जाते हैं, आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एशिया नहीं है कि जब आप अपनी मर्जी से आप विकेट पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रोक खेलने पड़ते हैं, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उनको ओबेल करना पड़ता है, रन करने पड़ते हैं। आप 2.0 की रन रेट से आप बैटिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप वहां पे तेज खेलें, पर तेज पे आउट हो, 150 पे आउट हो जाएंगे ना तो समझ आती है कि पाकिस्तान ने कोई इंटेंट तो शो किए, वो स्कोर के लिए जा तो रहे थे। अब इस तरह ही खेलना है, 50 के लिए खेलना है, 40 के लिए खेलना है, तो फिर वो तो क्रिकेट तो फिर देखने का फायदा कोई नहीं। ठीक हो गया सिकंदर बख्श साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। चलें ठीक है, पहली इनिंग है, हमको किसी को क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए कि ठीक है पहली इनिंग है, अभी तो इस टेस्ट सीरीज में 6 इनिंग्स हैं। बट मैं सीधा आपसे सवाल रखूंगा, आप ही ने कल सवाल उठाया था, टीम के कप्तान थे बाबर आजम, एक खिलाड़ी की हैसियत से आप खेल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव था, अब उनको तमाम दबाव से आज़ाद होकर क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं क्या? उन्होंने जनाब टीम की जो बैकबोन है बैटिंग की, वो दबाव उन्होंने उठाया है, और वो अगर अच्छा चिप इन करते, और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि उनको मिचेल स्टार्क ने आउट नहीं किया, पैट कमिंस ने आउट नहीं किया, नेथन लियोन ने आउट नहीं किया, उनको जोश हेजलवुड ने आउट नहीं किया, उनको पार्ट टाइमर मिचेल मार्श ने आउट किया। देखो कल से मैं बल्कि 2 दिन से यही बात कर रहा हूँ कि सारा प्रेशर जो है ना बाबर पे है। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, उनकी रैंकिंग, और पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर उनके लिए कुछ कह दो तो एक हंगामा खड़ा हो जाए। 1975 में जावेद मियादाद थे आपकी टीम की बैकबोन। 75 में तो नहीं थे, उतने नहीं थे, ज़हीर अब्बास था, माजिद खान थे, आसिफ इकबाल बन रहे थे वो बन रहे थे, तो हाँ तो वो बन चुके हैं ना, नंबर 1 रह चुके हैं, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। देखें अभी जो रज़ाक कह रहे हैं कि स्लो खेलने की, मैं तो कह रहा था कि इमाम जिस तरह पहले दिन खेले, उन्होंने एक एंड को ब्लॉक किया, आज भी उनको ये खेलना था। उनको उस शॉट की क्या ज़रूरत थी जब हर चीज़, मतलब ये कि उनको पता था कि उन्होंने 60 कर लिए, सब कुछ हो गया, उन्होंने एक एंड ब्लॉक करके रखा। कई दफ़ा सिचुएशंस के हिसाब से खेलना पड़ता है। हमारी टीम इतनी तगड़ी नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके साथ उनके खिलाफ तेज़ रन करके हम मैच जिता के आ जाएं। हमें पहले 400 रन, 450, 500 रन हुए थे, उनको बचाना भी तो था, हमें अपने फॉलो ऑन बचाना था, फिर उसके बाद हम लीड लेने की बात करते, तो हम जाते धड़ाधड़ मारना नहीं कर सकते थे, तो कम से कम उनको वहाँ खड़े रहना चाहिए था। इसलिए मैं 90% ब्लेम जो है ना इमाम को दूंगा कि उन्होंने क्यों मारा, उनको क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी रन तेज़ बनाने की, बस सब खेलते रहते, आप एक एंड को ब्लॉक रखते। फिर बाबर का तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जब तक उन्होंने 200 नहीं दिखाए, 6 इनिंग्स हैं उनके पास, एटलीस्ट वो 200 करेंगे, 200 मुख्तलिफ इनिंगों में, फिर मैं मानूंगा कि वाकई वो बाबर आज़म है। अदरवाइज़ मेरे नज़दीक वो बाबर आज़म नहीं है। फिर चलें, आप माने ना माने, वो बाबर आज़म नहीं है, वो बाबर आज़म है। तो खैर मैं एक बात फिर आपको बता दूं,
सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और वीडियो लिंक पर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैच के तीसरे दिन ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 487 के जवाब में पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग में आउट हुआ 271 पर, और पाकिस्तान की इनिंग में सिवाय इमामुल हक के कोई बैट्समैन 50 रन स्कोर नहीं कर सका। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 84 रन बनाए, 2 उनके आउट हैं। मैच में उनकी मजमूई बढ़तरी 300 रन की, 8 विकेटें बाकी हैं, 2 दिन और 6 सेशन का खेल बाकी है। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जियो न्यूज़ पर, जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल पर। और अब ये टेस्ट मैच कहां जा रहा है। 300 रन की ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी है और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में इस वक्त उस्मान ख्वाजा और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के एक नायब कप्तान स्टीव स्मिथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। एक नायब कप्तान का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में 2 नायब कप्तानों के नामों का ऐलान किया है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के दूसरे नायब कप्तान हैं। सिकंदर, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे और वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे रन बनाने की रफ्तार के हवाले से। और अगर इस टेस्ट मैच में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 113 ओवर बैटिंग की, 4.29 उनके रन बनाने की औसत और 487 रन दोनों ने स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान ने 101.5 ओवर की बैटिंग में 2.66 के इकॉनमी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 271 रन स्कोर किए। और सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है। 33 ओवर में 2.54 ऑस्ट्रेलिया के रन बनाने की औसत और 84 पे 2 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं। तो ये जो रन औसत का मामला है, जो सवाल अब्दुल रज़ाक ने उठाया, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक मसला रहा है। टेस्ट क्रिकेट में हम 2-2.5 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी नहीं करती तो शायद स्कोर बोर्ड पर उनका ये स्कोर नहीं होता। देखो, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि, और बार बार कहता हूँ कि क्रिकेट सिचुएशंस के हिसाब से खेली जाती है। जहाँ तक है कि पाकिस्तान की टीम हर दफ़ा ये इस तरह स्लो खेलती है और छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलती है, तो वो तो गलत है। कि अगर आप खेल रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इन किस्म की टीमों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं और स्लो खेल रहे हैं तो विच इज़ रॉन्ग। मगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रहे हैं और जिसमें आपके 2 लड़के डेब्यू कर रहे हैं और आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका शेकी हुआ है, तो आप स्लो भी खेलें, कोई बात नहीं। जैसे मैं आज कह रहा था कि आप इमाम खेल लेते, चलें आज का दिन गुजर गया, ख़त्म। कल सपोज करें लंच के बाद वो डिक्लेयर करते हैं, तो आपके पास तकरीबन 2 सेशन निकल के 4 वो रह गए और 6 बाकी रह गए, ठीक है, 1-1 घंटे के। तो आपके पास आप आराम से खेलें। आपने क्राउड के लिए तो नहीं खेलना, आपने टीवी के लिए नहीं खेलना कि भाई टीवी पे लोग देखेंगे खुश होंगे चौके मारे, नहीं, आपने मैच बचाने के लिए खेलना है। सिचुएशन क्या है, आप जीत नहीं सकते तो मैच बचाने के लिए खेलें। तो उसमें अगर आप स्लो खेलते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो कहता हूँ इट विल बी अ गुड फाइट। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान की एक तरीके से पता होगी अगर कल परसों अच्छा खेल के ड्रॉ कर जाते हैं। खड़े रहें वहाँ पर बाबर, खेलें 150 की इनिंग, आराम से खेलें, 120 की इनिंग खेलें। दूसरे लड़के भी बस खड़े रहें और खेलते जाएं आराम से और वक्त निकाल दें, ड्रॉ कर लें। जीतने का आपको चांस मुश्किल होता है। अगर सिचुएशन क्रिएट हो गई तो आप जीतने के लिए भी चले जाएँ। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि खेल क्रिकेट का सिचुएशंस के हिसाब से चलता है। माजिद, ये जो बात हो रही है, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बॉलर कदरे अच्छी लाइनों लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, ख़ासतौर पर खुर्रम शहजाद, जिन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया को 2 डेंट दिए। मार्नस लबुशैन और डेविड वॉर्नर पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर को उन्होंने पवेलियन लौटाया। और एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों का नुकसान उठा चुका था और स्कोर बोर्ड पर उनके 7 रन थे। आमिर जमाल ने विकेट नहीं ली, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट नहीं ली, लेकिन खुर्रम शहजाद ने इस टेस्ट मैच में एक अच्छा डेब्यू किया। अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छा डेब्यू किया। पहली इनिंग्स में भी 2 विकेटें ली, आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली। बल्कि आमिर जमाल ने भी देखें 6 विकेटें ली पहली इनिंग्स में, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। ये वो 2 बॉलर्स थे जो पूरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। तीसरे जो बॉलर थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे वो मीर हमज़ा थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने मीर हमज़ा को नहीं खिलाया। अब मेरा सवाल है कि फ़हीम अशरफ, हम उनको ऑलराउंडर भी कह रहे हैं, उनको बार बार मौका भी दे रहे हैं, भाई किस बुनियाद पर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी। मैं एक चीज़ कहूँ भट्टी साहब जी, क्या आप समझते हैं कि फ़हीम अशरफ उस तस्वीर की वजह से खेल पाकिस्तान में यू नेवर नो। एक तो वो खबर देखिए जो सच है उसमें नहीं, एक खबर वो होती है जो सामने नजर आती है, पसे पर्दा भी कहानियां चल रही होती हैं। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल फ़हीम अशरफ 16 में चले, 18 में आप लेकर उनको चले गए, लेकिन फ़हीम अशरफ 11 में जगह नहीं बनती थी।
फिर पाकिस्तान टीम के साथ 3 स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हमने स्पिन बॉलिंग कोच अभी रिसेंटली सईद अजमल को बनाया। स्पिनर पाकिस्तान रेगुलर खिला नहीं रहा। अब आप देखें नेथन लायन 499 टेस्ट विकेटें उनकी हो गई। आज भी उन्होंने इमाम को स्टंप करवाया, आमिर जमाल को स्टंप करवाया, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग अच्छी हो सकती थी अगर हमारी सिलेक्शन बेहतर होती। मेरे ख्याल में हमने सिलेक्शन बेहतर नहीं की। जो 11 खिलाड़ी खिलाए उनसे बेहतर 11 हमारे पास मौजूद थे। ये जो सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, फ़हीम अशरफ को डिस्कस किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं सिकंदर, तो फ़हीम अशरफ जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि पहली इनिंग में आके वो रन्स करते, सिर्फ 9 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। 17 ओवर में उन्होंने पहली इनिंग में 93 रन दिए और दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए हैं। ओवरऑल अगर मैं उनकी बात करूं तो इस मैच में ख़ास तौर पर जो उनकी पहली इनिंग में 17 ओवर में बनने वाले 93 रन थे, उस पर ज़्यादा अटैक उनको जो है वो मिचेल मार्श ने किया। तो फ़हीम अशरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में फैसलाबाद को लीड कर रहे थे, फाइनल तक टीम को लेकर आए, बट उनका मसला ये है कि पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में अब इनका शुमार होने लगा है कि जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस, जिनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आप इनको मौका देते हैं तो फिर ये तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। देखिए, यानी कि आप कहना चाहते हैं ये अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है, यही बात हुई ना उसके कहने की। तो हमारी जो क्रिकेट का जो 2-3 साल के अंदर जो बिल्कुल उलट सुलट हो गया ना, उसके वजह से हम सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे। हमारे पिछले, मेरे ख्याल से भट्टी साहब आप ज़्यादा या आप दोनों बेहतर बता सकेंगे कि पिछले 3-4 साल में कितने दफ़ा सिलेक्टर चेंज हो गए। मैं नाम ले लेता हूँ। जब इंज़मामुल हक गए 2019 वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर आपको चीफ सेलेक्टर की हैसियत से मोहम्मद वसीम ने सर्व किया। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद वसीम ने थे, अपना मिसबा नहीं था, नहीं, हारून रशीद बने। फिर उसके बाद मिसबाउल हक बल्कि पहले आए, शायद आफरीदी, फिर हारून, पहले मिसबाउल हक आए थे। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे ही इंजमाम गए मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे। फिर मोहम्मद वसीम को आप लेकर आए, फिर उसके बाद उनको हटाकर शाहिद आफरीदी आए, शाहिद आफरीदी गए तो हारून रशीद आए, हारून रशीद गए तो फिर इंज़मामुल हक ने दोबारा टेक ओवर किया, अब वो गए तो वहाब रियाज। देखिए, जब इतनी खिचड़ी बन जाती है ना, तो फिर आप किस तरह सिलेक्शन करेंगे। स्टडी होना चाहिए। एक सिलेक्टर है वो अपना प्लान बनाता है कि चलो मैं कुछ फास्ट बॉलर ढूंढूंगा, मैं ये स्पिनर्स ढूंढूंगा, मैं ये करूँगा। आपको इस तरह लेके चलना चाहिए ना। अब आप हर वक्त सिलेक्टर बदला जा रहा है तो वो उसका कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती। अभी भी 3 महीने के बाद अल्लाह खैर करे फिर नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, कहीं फिर तब्दीलियाँ ना हो। तो मैं सब यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि जी एक स्टडी रखें, एक आदमी को 2 साल का टारगेट दें, 1 साल का टारगेट दें, ताकि वो स्पिनर्स को ढूंढे। हमारे पास है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि हमारे सर्किट में कौन सा ज़बरदस्त स्पिनर, आप लोगों को पता है कोई ऐसा जिसकी तारीफ होती हो बहुत ज़्यादा। देखें, अभी 3 स्पिनर टीम के साथ हैं, नहीं उनके अलावा तो ट्राई कर लें। हम तो नए भी तो देखें, एक मेहरान मुमताज़ हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी देखा, कासिम अकरम एक हैं स्पिनर। तो मतलब 2-4 स्पिनर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं जिनको हम कह सकें कि किसी को बनाना तो चाहिए ना भाई। देखें, ये तो फिर जो इतने पैसे ले रहे हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, ये सारा मैं तो अच्छा चलें ये बताएं माजिद भट्टी, अब 300 रन की लीड है, 2 दिन जी। आज ही अखबार में है कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश के खिलाफ अपने नए लड़कों को खिलाएगा। उसने नाम भी दे दिया कि इन सीनियर खिलाड़ियों को हम नहीं खिलाएंगे, नए लड़कों को हम खिलाएंगे। वो इस तरह होना चाहिए ना। आप जब छोटी टीमें आती हैं तो आप इन लड़कों को निकाल के खिलाएं। पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है कि कोई छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, किसी खवातीन हमने खिलाया अफगानिस्तान के खिलाफ, नहीं वो एक दफ़ा खिला दिया ना, हार गए, नहीं तो फिर शोर मचा, डर गए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बाग, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। एक बार फिर आपको बताता चलूं कि ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 487 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर की 26वीं टेस्ट सेंचुरी के साथ आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की। डेब्यू पर जवाब में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग में 271 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और ऑस्ट्रेलिया को 116 रन की बरतरी मिली। और फिर उसके बाद 216 रन की बरतरी मिली और फिर उसके बाद हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में 84 किए हैं और उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं। कल टेस्ट मैच का 4था दिन है और इस टेस्ट मैच में फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है। यही अब तक की अपडेट थी और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। सैयद याह्या हुसैनी जियो न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।